ये यानी आप कह रहे आपकी हैं एक विजय जो दिखेगी 26 जनवरी की परेड के तौर पर, और एक विजय जिसे हम देशवासी महसूस करने वाले हैं नई उपलब्धि के तौर पर। अरविंद सिंह तेजावत जी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर आना, साथ ही भारत और इंडोनेशिया के बीच में इंपॉर्टेंट डील होना, इसे कैसे देख रहे हैं आप? इंडोनेशिया के साथ हमारे काफी पुराने संबंध रहे हैं, खासकर नेहरू के जमाने से। जो सुकर्णो थे, दरअसल जब वो विद्रोही बन गए थे, जो डच गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ, तो हमारे जो बीजू पटनायक साहब थे उड़ीसा के, वो पायलट थे, तो वो वहां जाके बहुत ही खतरा मोल लेके उन्होंने उनकी जान बचाई थी। तो जब इंडोनेशिया को आजादी मिली, उससे पहले से ही इंडोनेशिया का हमारा काफी संबंध रहा है, और एक लंबी दास्तान रही है, जो दरअसल जो खासकर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में, और फिर यहाँ तक कि जो सुकर्णो की जो बेटी मेघावती है, उनका नामकरण भी बीजू साहब ने किया था, पटनायक साहब ने किया था, उड़ीसा वाले। तो ये एक लंबी, वो खासकर जो जैसे जो शेख हसीना और उनके परिवार के साथ हमारे पुराने संबंध रहे हैं, वैसा ही इनके साथ रहे हैं, तो एक तरीके से वो वापस रिवाइव करेगी। और जैसा कि मेजर जनरल साहब ने बताया है कि ये दरअसल भारत क्योंकि आत्मनिर्भर बन रहा है, ये भारत की कूटनीति की विजय है। और आप देखिए कि भारत ने जब जब दरअसल यहाँ पे जो ज्ञानशुदा लोग हैं उनकी बात मानी है, और पॉलिसी लेवल पे जब भी कोई बड़ा परिवर्तन हुआ है, तो उसका लाभ भारत को हुआ है। चाहे वह श्वेत क्रांति हो, चाहे वो अब्दुल कलाम साहब का जो मिसाइल टेक्नोलॉजी में जो योगदान रहा हो, या स्पेस टेक्नोलॉजी में जो विक्रम साराभाई या तमाम जो साइंटिस्ट हैं उनका योगदान रहा हो। तो उन्हीं सब योगदानों के कारण अब वह वक्त आ गया है कि भारत एक बहुत बड़ा पैसा कमा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि जिन मिसाइलों को हम ब्रह्मोस जिन जिन देशों को बेच रहे हैं, वो चारों तरफ से चीन से खतरा महसूस करते हैं। तो ऐसे में चीन जहां हमें, खाली ये भारत का ही मसला नहीं है कि चीन हमें केवल वहां श्रीलंका में या मालदीव में या नेपाल, बांग्लादेश या पाकिस्तान में घेरने की कोशिश कर रहा है। चीन दरअसल पनामा तक भी पहुंच गया है, और अमेरिका के लिए भी वो एक तरीके से थ्रेट बन गया है। पनामा जो नहर है, उसमें भी उसने बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन करवाया है। ये कंस्ट्रक्शन ठीक वैसा ही है जैसा कि उन्होंने पाकिस्तान में किया है, या श्रीलंका या बांग्लादेश में करने की उनकी चाहत है। तो यह है, तो एक तरीके से आज भारत एक सॉफ्ट पावर के रूप में, एक दुनिया में एक ताकत के रूप हम्म। में उभर रहा है। और मुझे लगता है कि हमारी जो वर्तमान सरकार है हम्म। उसी लेगेसी को आगे बढ़ाएगी, और हम ऐसे ही नीतियों के स्तर पर जो परिवर्तन करना चाहते हैं हाँ वो हाँ। करेंगे। मैं अपनी बात खाली ये कह के समाप्त करना चाहता हूँ कि हम्म। दरअसल इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है वो ये है कि हमारे युवाओं को अभी काम करने का मौका नहीं मिल रहा है। कुछ वर्षों बाद में ये जो युवा है वो बूढ़े हो जाएंगे, और तब देश के लिए इतने काबिल नहीं होंगे। तो जो आत्मनिर्भर भारत है उसके तहत इन युवाओं के लिए रोजगार ढूंढना एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। जैसे कि चीन ने रोड और बेल्ट इनिशिएटिव के जरिए पूरी दुनिया में अपना काम फैला के अपने युवाओं को रोजगार दिया है, मुझे लगता है कि भारत को भी वैसा ही एक नीति के स्तर पर बहुत बड़ा परिवर्तन करना होगा। और हम्म। खासकर जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, या जो जहाँ पे जो जहाँ जो हमारी विकास को जो चीजें रोक रही है, उनको हमें तुरंत दूर करना होगा। रचना जी। जी, जिस तरीके से आपने इन सभी बातों का जिक्र किया, अनुज माथुर सर, अभी जो जो जानकारी हमने अभी ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को दिखाई भी, देखिए अलग अलग ताकत है, अलग अलग वो शौर्य की तस्वीरें जो हम देखेंगे परेड के दौरान, लेकिन उसमें जब स्वदेशी ताकत हिंदुस्तानी देखेंगे तो वो तो बड़ा खास पल होगा, और उसे सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं बल्कि दुनिया देखेगी। हाँ बिल्कुल रचना, ये एक आपने बिल्कुल सही बात बताई है कि ये जो मैसेज है पूरे विश्व में जा रहा है। आज भारत के गणतंत्र को, क्योंकि भारत का विश्व के जो 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 डिप्लोमेटिक सर्कल्स हैं उसमें भारत का कद बहुत ऊंचा और बहुत मजबूत हुआ है, और इसी वजह से भारत के गणतंत्र को पूरा विश्व देखेगा और पूरा विश्व इसको एनालाइज करेगा कि क्या किस प्रकार से भारत जो है लगातार आत्मनिर्भरता की ओर पूरी तरह से बढ़ता चला जा रहा है, और किस प्रकार से भारत दुनिया को आज ऐसी परिस्थिति में है भारतवर्ष कि हम वी कैन कॉल द शॉट्स एट इंटरनेशनल लेवल। अब मैं आपको बताता हूं, जो हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि किस प्रकार से देखिए आज की जियोपॉलिटिकल परिस्थिति यह है रचना कि जो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ जियोपॉलिटिक्स है वर्ल्ड का, वो
कहीं ना कहीं अटलांटिक और पैसिफिक से शिफ्ट होकर के इंडो पैसिफिक में आकर के केंद्रित हो गया है। और यही वजह है कि आप देखेंगे कि चीन किस प्रकार से साउथ चाइना सी और फर्दर साउथ जो है इन कंट्रीज के ऊपर अपना दबदबा रवाब बनाने का प्रयास कर रहा है। और हर एक देश, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो कोई भी जो सुपर पावर अपने आप को मानते हैं, समझते हैं या उसका बनने का एक ख्वाब रखते हैं, वो तमाम इंडो पैसिफिक में हरकतें तेज कर रहे हैं। और जैसा कि ये देखा हमने कि वो जो चीज है इंडो पैसिफिक में, अगर हम अपनी शक्ति और अपने द्वारा अपने मित्रों को दिए जाने वाली शक्ति के वजह से अगर हम चाइना के लिए एक चैलेंज बन सकते हैं, तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ी हमारे लिए अचीवमेंट है। और यही बात है कि जो हमारे द्वारा बनाई गई मिसाइल्स, हमारी इंडिजिनस मिसाइल्स, ये साउथ चाइना से जो कंट्रीज चाइना से घबराती हैं, उनको अगर हम दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ा, मुझे लगता है बहुत बड़ी बात होगी। तीसरी बात जो मैं बताता हूं ये है कि जो आपकी जो सेना जो जो एक देखिए, तीन चीजें बिल्कुल साफ होती हैं किसी भी रक्षा ऑर्गेनाइजेशन के लिए: मैन, मटेरियल और मोरल। और इन तीनों चीजों का एक बेहतरीन नमूना आपको 26 जनवरी को देखने को मिलता है। और आज इस वर्ष उसमें आत्मनिर्भरता का एक ऐसा तड़का लगने वाला है जिससे कि आपको दिखाई देगा कि कैसे भारतवर्ष आगे लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हम देखिए, आप ही देखें, कुछ दिन पहले ही, ये टाइम है, कुछ दिन पहले हमने 3 युद्धपोत देश को समर्पित किए हैं। कुछ दिन पहले ही हमने अपने इन्फेंट्री के जो ऑल टेरेन व्हीकल्स हैं उनको कमीशन किया है। हमने अपने खुद के बनाए हुए टैंक्स को ऐसी ऐसी जगहों पर जाकर के डिप्लॉय किया है। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो भारतवर्ष की ताकत और भारतवर्ष की इच्छा शक्ति को आत्मनिर्भर भारत की झलक जिसे हर कोई हिंदुस्तानी देखना चाहता है, निहारना चाहता है और अपने दिलो जहन में हमेशा के लिए रखना चाहता है। अगले 26 जनवरी तक तो इंतजार जरूर रहेगा। इस 26 जनवरी जब उन तस्वीरों को देखेंगे, अरविंद सिंह तेजावत जी, हिंदुस्तानियों के लिए बड़ा गर्व का ये पल होने वाला है। इससे पहले भी हम कह रहे हैं, दुनिया के अलग अलग देशों की निगाह रहेगी, लेकिन ये तस्वीरें पसंद किसे नहीं आएंगी, किसकी बेचैनी बढ़ाएंगी? हाँ, बिल्कुल, ये पूरे देश के लिए काफी गर्व की बात है और मुझे लगता है कि हर हिंदुस्तानी अपने उस परंपराओं पे गर्व करता है। वह चाहे दुनिया में कहीं पर भी जाए, पर उसकी जो हिंदुस्तानी आइडेंटिटी रहती है वो हमेशा बनी रहती है। तो ये हमारे लिए वाकई काफी गर्व का विषय है, रचना जी। गर्व का ये विषय रहेगा। लेकिन अनुज माथुर सर, ये तस्वीरें देखकर क्या पाकिस्तान को पसीना आ जाएगा? क्या बांग्लादेश की बेचैनी और ज्यादा बढ़ने वाली है? क्या चीन को चिढ़ पैदा होगी? बिल्कुल बिल्कुल रचना, आप मेरे को लगता है इसी तरफ हिंट कर रहे थे। और ये बिल्कुल निश्चित है कि किस प्रकार से क्लियर कट मैसेज जाने वाला है चीन में, पाकिस्तान में और ऑफ कोर्स बांग्लादेश, जो कि अभी मुझे लगता है बांग्लादेश का जो डिफेंस स्ट्रक्चर है उसको कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने काफी हद तक कब्जा लिया है। तो ये एक बहुत जबरदस्त उन लोगों को परेशानी करने वाला है कि देखिए, जब आपकी सेना आत्मनिर्भर हो जाती है तो उस सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। और यही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि सेना को मैन, मटेरियल, मोरल अगर ये हाई है और इसकी क्वालिटी ठीक है और ये आप स्वयं इसको बना रहे हैं और आप इस विषय में आत्मनिर्भर हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी दुनिया की कोई देश आपके साथ कुछ करने से पहले 1000 बार सोचेगा। रहा प्रश्न बांग्लादेश और पाकिस्तान का, बांग्लादेश और पाकिस्तान एक बहुत मेरे हिसाब से बहुत खराब दौर से गुजर रहे हैं। देखिए, इवेंचुअली हर चीज इस बात पर निर्भर करती है कि आप आर्थिक रूप से कितने सुदृढ़ हैं। और आज परिस्थिति यह है कि दोनों, पाकिस्तान और बांग्लादेश, आर्थिक रूप से लगभग टूटने की कगार पर पहुंच चुके हैं। अब उस समय आप और इस प्रकार का माहौल क्रिएट करें कि आप कहीं ना कहीं एक युद्ध के तरीके के तरफ बढ़ना शुरू करें, तो मुझे नहीं लगता कि उससे आपकी अर्थव्यवस्था को कोई लेश मात्र भी फायदा होने वाला है। तो ये बात उनको देखने सोचना पड़ेगा 1000 बार। और इस ताकत का जो प्रदर्शन हम वहां करने वाले हैं, न केवल सैन्य ताकत, बट सांस्कृतिक ताकत, हमारी विरासत की ताकत, हमारे सोच की, हमारे आत्मनिर्भरता के विचार की और हमारे संकल्प की, जो कि हम चाहते हैं कि उस
2047 में हम एक बहुत बड़ी शक्ति बन करके उभर करके आए, तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन तीनों देशों को बहुत परेशान करने वाली है, और इन लोगों को एक क्लियर होना कट भी चाहिए, मैसेज देने दुश्मन वाली है देशों को कि आप परेशान लोगों को होना भी भी चाहिए। अगर आंखें तरेरेंगे तो फिर जवाब मिलेगा भी। भारत किसी से कम नहीं है, ये ताकत के तौर पर दर्शाया और दिखाया जाएगा। अनुज माथुर सर, अरविंद सिंह तेजावत जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज पर जुड़ने के लिए। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया है। ब्रेक के उस पार भी इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।